गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम द रेड ट्रैप चैप्टर 4 बुक फ्लेमिंगो की समरी डिस्कस करेंगे। अब आप इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं, ये पोरिज है, दलिया, और ये कॉटेज है जिसमें कि वो रेड ट्रैप रुकता है, सेलर रुकता है, और ये क्रॉनर हैं, क्रॉनर जो वो चुराता है, जो कि स्टोरी में आप पढ़ोगे। और ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो उस कॉटेज से दौड़ता हुआ चोरी करके जाता है, और फिर वो कहाँ पर जाता है, वो एक जंगल में जाता है जहाँ उसको कोई ना देख सके। आगे हम इसकी समरी बताएंगे, सुनिए। सबसे पहले मैं अबाउट द ऑथर। सेल्मा लेगरलॉफ 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. This story is set in the middle of the mines of Sweden, which are rich in iron ore. The story is narrated in the manner of a fairy tale. It gives us the message that the emotions of love and acceptance can reform others. सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थी जिसकी स्टोरीज़ बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं। दिस स्टोरी इज़ सेट इन द मिडल ऑफ द माइंस ऑफ स्वीडन, और ये स्टोरी स्वीडन की जो माइंस थी उनके बीच में दिखाई गई है, विच आर रिच इन आयरन, और जहाँ पर लोह ऐसा बहुत मात्रा में मिलता है। द स्टोरी इज़ नैरेटेड इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये एक परी की कहानी की तरह इसका वर्णन किया गया है, और इसके द्वारा हमें ये मैसेज मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को हम प्यार और उसको स्वीकार करके ही सुधार सकते हैं। समरी ऑफ द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप समरी इज़ अबाउट अ मैन हु इज़ अ पेडलर। रेड ट्रैप की समरी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि फेरी वाला होता है। ही हैज़ अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। उसका संसार के प्रति दृष्टिकोण निराशावादी होता है। द पेडलर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस। लेकिन ये फेरी वाला हमेशा से ऐसा नहीं था। एंड वॉज अ फाइन मैन बिफोर। पहले बहुत ही अच्छा आदमी था। हाउएवर ड्यू टू मिसफॉर्चून, लेकिन कुछ दुर्भाग्य के कारण, ही नाउ रिजॉर्ट्स टू सेलिंग रेड ट्रैप्स। अब वो चूहेदानी बेचने का काम करने लगा। बेगिंग, कभी कभी भिक्षा भी मांग लेता था। एंड इवन स्टीलिंग टू सर्वाइव, यहाँ तक कि अपनी आजीविका कमाने के लिए चोरी भी कर लेता था। मोर ओवर ही ऑल्सो व्यूज़ द वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप, और वो पूरे संसार को एक बड़ी चूहेदानी मानता था। ही बिलीव्स दैट मच सिमिलर टू द चीज़ वी पुट फॉर माइस। वो क्या विश्वास करता था, वो विश्वास करता था कि हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे चूहे के लिए चूहेदानी में चीज़ रखी जाती है। इसी तरह से इस संसार में मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भगवान ने रख दी हैं। The world offers us materialistic things to lure us, और इस संसार में हमें ललचाने के लिए बहुत सारी भौतिक चीज़ें रखी हुई हैं। So when we fall for these things, जब हम इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नीचे आते हैं, it traps us, तो हम इस चूहेदानी में पकड़े जाते हैं। And takes everything away from us, और हमारे से हर चीज़ छूट जाती है। इन दिस स्टोरी अ यंग जेनरस वुमेन टेक्स इन द रेड ट्रैप सेलर, और इस कहानी में एक दयालु औरत रेड ट्रैप सेलर को चूहेदानी में ले लेती है। दस द जेनरोसिटी एंड काइंडनेस शी शोज चेंजेस हिज पेसिमिस्टिक टेक ऑन लाइफ। इस तरह से उसकी उदारता और दयालुता उस व्यक्ति में चेंज लाती है, और उसकी पेसिमिस्टिक व्यू को, उसको उसके निराशावादी व्यू से उसको निकाल कर
जीवन में ले आती है। दिस स्टोरी टीचेस अस अबाउट द इसेंशियल ह्यूमन गुडनेस। इस कहानी में हमें मानवीय भलाई देखने को मिलती है प्रमुखता से। वी ऑल मस्ट पजेस, हम सभी को ये भलाई रखनी चाहिए, गुडनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। द स्टोरी बिगिंस विद द रैट ट्रैप पैडलर हु इज़ इन अ रग्ड कंडीशन। ये जो कहानी है वो एक चूहेदानी बेचने वाले की कहानी है जो कि बहुत ही गरीबी की हालत में होता है। ही इज़ ड्रेस्ड इन रैग्स, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। एंड इज़ वेरी फ्रेयल, और बहुत ही कमज़ोर होता है। एंड लुक्स स्टार्व्ड, ऐसा लगता है जैसे वो भूखा मर रहा है। वी लर्न ही हैज़ नो होम, हमें पता लगता है कि उसका कोई घर नहीं है। एंड समटाइम्स इवन बैग्स, यहाँ तक कि कभी उसको भिक्षा भी मांगनी पड़ती है। एंड स्टील्स टू सर्वाइव, और चोरी भी करता है अपनी आजीविका के लिए। इन द वर्ल्ड, इस संसार में। ही लीड्स अ लॉनली लाइफ, वो एकांत जीवन व्यापन करता है। विद नो वन टू केयर, उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। वन फाइन डे, और एक दिन, इट स्ट्राइक्स टू हिम दैट दिस होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप इटसेल्फ। उसको लगा कि सारा संसार ही एक चूहेदानी है। इफ़ वी टच इट, अगर हम इसको छूते हैं, इट विल ट्रैप अस, तो ये हमें फंसा लेता है। एंड नेवर लेट अस गो, फिर हमें कभी भी उससे निकलने नहीं देता। ही गोज़ ऑन टू थिंक दैट देयर आर पीपल आउट देयर हु आर ऑलरेडी इन दिस रैट ट्रैप, और वो ये सोचता है कि इस चूहेदानी में और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। एंड रीचिंग फॉर द बेट, और उस ललचाने वाले खाने की चीज़ के पीछे या और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे घूमते रहते हैं। ऑन वन कोल्ड इवनिंग, एक शाम को, सर्दी की शाम को, ही रीचेज एट अ कॉटेज टू आस्क फॉर शेल्टर, वो एक कुटिया में गया उस रात आश्रय लेने के लिए। एन ओल्ड क्रॉफ्टर लिव्ड इन दैट कॉटेज, एक बूढ़ा किसान उस कॉटेज में रहता था। हु टुक इन द पैडलर, उसने पैडलर को अंदर किया। द क्रॉफ्टर नीडेड कंपनी, उस बूढ़े व्यक्ति को किसी व्यक्ति की कंपनी की आवश्यकता थी। सो ही वेलकम्स द पैडलर, इसलिए उसने उस फेरी वाले का स्वागत किया। ही गिव्स हिम हॉट फूड, उसने उसको गर्म भोजन दिया। एंड इवन टबैको, तंबाकू दिया। टू स्मोकिंग के लिए, पीने के लिए। दे प्ले कार्ड्स एंड स्टार्ट टॉकिंग, उन्होंने ताश खेली और बात करते रहे। द पैडलर लर्न्स दैट द क्रॉफ्टर गॉट 30 kroner फॉर सेलिंग हिज काउ विच ही कीप्स इन ए पाउच ऑन द विंडो फ्रेम, और बातों के दौरान उस फेरी वाले को ये पता चला कि उस किसान ने 30 kroner कमाए हैं एक अपनी गाय को बेचकर, और उस पैसे को उसने एक खिड़की के फ्रेम पर एक कपड़े में रखा हुआ है। द पैडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, वो फेरी वाला अगले दिन वहाँ से चलता है। बट आफ्टर सीइंग द क्रॉफ्टर लीव हिज कॉटेज, लेकिन जब उसने देखा कि किसान अपनी उस कुटिया से चला गया, ही कम्स बैक टू स्टील द पाउच ऑफ मनी, वो वापस आता है उस पैसे को चुराने के लिए जो कि खिड़की पर था। आफ्टर स्टीलिंग इट, उसको चुराने के बाद, ही टेक्स द वुड्स टू रिमेन अनसस्पेक्टेड, वो जंगल में निकल जाता है ताकि वो पकड़ा ना जा सके। इन द वुड, जंगल में, द पैडलर मीट्स एन आयरन मास्टर, उसको एक लोहार मिलता है। हु मिस्टेक्स हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, जो ये सोचता है कि ये उसके साथ का कोई सेना का जवान है। ही इन्वाइट्स हिम ओवर फॉर क्रिसमस, वो उसको क्रिसमस पर अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। बट ही रिफ्यूज़ेस, लेकिन वो मना कर देता है। आफ्टर दैट द आयरन मास्टर्स डॉटर, उसके बाद उस आयरन मास्टर की लड़की एडला विजिट्स हिम, उसके पास आती है। एंड इंसिस्ट हिम टू स्टे विद देम, और उसको मनाती है कि वो उनके साथ क्रिसमस पर रहे। इन बिटवीन ही फील्स सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, और उसी दौरान वो इस बात का पश्चाताप करता है कि उसने उस किसान का पैसा चुराया। दे हेल्प द पैडलर गेट अ मेक ओवर एंड ड्रेस हिम इन नाइस क्लोथ्स, वो दोनों, आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने उस पैडलर के कपड़ों को चेंज करवाया और उसकी दाढ़ी बनवाई, और उसका पूरा जो मेकओवर था वो बदल दिया। आफ्टर दिस द आयरन मास्टर रियलाइजेज, इसके बाद आयरन मास्टर को ये महसूस हुआ,
ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, कि मैंने शायद गलती की है। द पेडलर वॉज नॉट हिज कॉमरेड, जो ये फेरी वाला है वो उसके साथ का कोई कॉमरेड नहीं है। दस द आयरन मास्टर थिंक्स ही इज़ अ फ्रॉड, तब आयरन मास्टर को लगा कि ये कोई फ्रॉड है। एंड डिसाइड्स टू टर्न हिम इन, और ये निश्चय किया है इसको कि मैं जेल में भिजवाता हूँ। हाउएवर एडला इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे, जबकि उसकी बेटी एडला इस पर जोर देती रही कि नहीं, उसको यहाँ रहने दिया जाए। एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद दैम, और उनके साथ क्रिसमस मनाने दिया जाए। हर फादर एग्रीज, उसके पिता मान जाते हैं। एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, वो सभी मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द आयरन मास्टर एंड एडला लर्न दैट द पेडलर वॉज अ थीफ, आयरन मास्टर और एडला को ये पता चला कि वो जो फेरी वाला था वो तो एक चोर था। थ्रू द चर्च, एक चर्च में वो सुन के आए अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में। एट द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, उस बूढ़े किसान के घर में चोरी की घटना के बारे में उन्होंने उस चर्च में सुना। दे हैड होम इन अ हरी थिंकिंग ही मस्ट हैव स्टोलन ऑल द सिल्वर, वो जल्दी से घर आए ये सोचकर कि कहीं वो उनके घर में से भी सारी चांदी चुरा ना ले जाए। हाउएवर टू देयर सरप्राइज, लेकिन उनको बहुत आश्चर्य हुआ। द पेडलर डिड नॉट स्टील अ थिंग, उस फेरी वाले ने कुछ भी नहीं चुराया। ही लेफ्ट अ नोट फॉर एडला इन द फॉर्म अ टाइनी रेड ट्रैप, उसने केवल एडला के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ा और एक छोटी सी चूहेदानी छोड़ी। देयर वॉज ऑल्सो ए नोट, उसमें नोट में क्या था, थैंकिंग हर, उस नोट में उसने एडला का धन्यवाद किया था। फॉर हर काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। विच सेव्ड हिम फ्रॉम द रेड ट्रैप, जिसने कि उसको उस चूहेदानी में जाने से बचाया। ही गॉट कॉट इन, जिसमें कि वो फंस गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही ऑल्सो लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी आस्किंग टू रिटर्न इट टू हिम, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसने वो पैसा भी वहाँ छोड़ दिया जो क्रॉफ्टर के यहाँ से वो चुरा के लाया था, कि इस पैसे को भी उसे वापस भेज दिया जाए। कंक्लूजन ऑफ द रेड ट्रैप, टू सम अप द रेड ट्रैप समरी, वी लर्न दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस। कहने का अभिप्राय यह है कि ये कहानी हमें बताती है कि हम संसार को केवल दयालुता से बदल सकते हैं। एंड कंपैशन, दया भाव से बदल सकते हैं। इन एडिशन, इट टीचेज अस दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स नेवर ब्रिंग इनर जॉय, और हमें ये भी बताती है कि ये भौतिक चीज़ें हमें कभी भी भीतर की खुशी नहीं देती। ओनली लव एंड रिस्पेक्ट डस, केवल हम किसी को प्यार या इज़्ज़त देंगे उसी से ही हमें खुशी मिल सकती है। तो ये रेड ट्रैप चैप्टर 4 फ्लेमिंगो बुक की समरी है, और इसको बच्चों आपको कॉपी में लिखना है और साथ में लर्न भी करना है। इसके साथ ही मैं अपना ये डिस्कशन कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।